हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं वन क्वेश्चन सीरीज का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं शुक्राणु शुक्राणु की संरचना क्या होती है। और आज हम सब शुक्राणु की संरचना पढ़ने वाले हैं। और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसलिए हम क्वेश्चन अच्छे से कवर करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से तैयार कर लें, आपके लिए 100% एक बोर्ड एग्जाम मिलने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु संरचना क्या होती है। अगर आपको नहीं पता हो ये मतलब एक एक क्वेश्चन क्या चल रहे हैं, तो मैं आपके ये वन क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ। इसमें आपके लिए सही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहे हैं, जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो सब आपके लिए करा रहा हूँ मैं। तो हमारे क्वेश्चन सीरीज के लिए फॉलो करें और हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए। इसमें सबसे पहले जानेंगे शुक्राणु संरचना होती कैसी है। तो शुक्राणु संरचना इस प्रकार की होती है। सबसे पहले इसके चार भाग होते हैं। इसके शुक्राणु जो होता है, इसके चार भाग होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है हेड, यानी होता है शीश। इसे कहते हैं सिर। सबसे ऊपर होता है सिर। ऊपर ये होता है, ये क्या होता है? ये होता है सिर। और बीच में ये क्या होती है? ये होती है गर्दन। ये क्या होती है? गर्दन। इसे कहते हैं नेकवन, यानी ग्रीवा होती है। ये क्या होती है? ये होती है ग्रीवा, यानी गर्दन होती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, ग्रीवा से लेके ये यहाँ तक कितना भाग होता है? इसे कहते हैं मध्य भाग। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मध्य भाग या मध्य खंड। ये होता है मिडिल पार्ट होता है। ये क्या होता है? मध्य भाग होता है ये। इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। ये होता है मध्य भाग। और ये मध्य भाग से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये है जो इस प्रकार से बनी हुई संरचना, घूमी हुई संरचना। ये क्या है? ये है पूंछ। ये क्या होती है? ये होती है टेल। ये क्या होती है? टेल, यानी होती है पूंछ। ये होती है पूंछ। अब इन सब के अलग अलग काम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, ऊपर आपको दिख रहा है, जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, ये कैप आकार का आपको दिख रहा है। ये कैप आकार में कुछ होता है, मतलब एक होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम होता है वो अंडे जो होता है, अंडाणु, जो मादा अंडाणु होता है उसके लिए, मतलब फाड़ उसमें इंटर करता है। ये इंटर करने के बाद ये फाड़ता है उसके लिए, मतलब उसके लिए। और ये क्या करता है? उस अंडाणु के लिए मतलब सेंसिटिव तरह काम करता है। इससे कुछ सेंसर निकलते हैं जो अंडाणु अंडाणु के लिए पहचानते हैं कहाँ पर अंडाणु है। वो ये पहचानने का काम करता है एक्रोसोम। फिर इसमें आप देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है हेड, यानी सिर दिख रहा है। इस सिर में आपको ये दिख रहा है छोटा छोटा, ये क्या? ये है गुणसूत्री पदार्थ। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं। जो मानव होते हैं, जो सॉरी जो नर होते हैं, नर का गुणसूत्र किसमें होता है? इसमें होता है। मतलब गुणसूत्र होता है गुणसूत्र होता है जो शुक्राणु, वो कहाँ पर होता है? इस भाग में होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है केंद्रक होता है। और केंद्र को क्या होता है? गुणसूत्री पदार्थ होता है। इसका बात करते हैं गर्दन की। ये ग्रीवा होती है, ग्रीवा। ये गर्दन होती है। ये गर्दन क्या करती है? ये मध्य भाग के लिए, और जो होता है सिर, मध्य भाग और हेड के लिए जोड़ने का काम करती है ग्रीवा। फिर इसके बाद देखते हैं नीचे मध्यखंड आपको दिख रहा है। ये मध्यखंड होता है यहाँ से यहाँ तक का। इस मध्यखंड का क्या काम होता है? इस मध्यखंड के लिए हम कहते हैं शुक्राणु का पावर हाउस। यानी शुक्राणु होता है, इसके लिए गति करने के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है? मध्यखंड होता है। मध्यखंड के अंदर क्या होता है? मध्यखंड के अंदर होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। आपको पता ही होगा माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, ये क्या करते हैं? मतलब ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो इसलिए इस मध्यखंड में आपको इस प्रकार के दिख रहे हैं, आपके इस प्रकार के दिख रहे हैं। इस प्रकार ये क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये कैसे बेलनाकार कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पे दिख रहे हैं, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करते हैं? शुक्राणु के लिए गति प्रदान करने के लिए मतलब ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका बात करते हैं टेल पूंछ की। यहाँ पर जो आपको पूंछ दिख रही है, इस पूंछ का क्या काम होता है? ये पूंछ क्या करती है? मोटाई तैरने के लिए क्या करती है? ये भी क्या करती है? ये तैरने के लिए और दिशा दिशा दिखाने के लिए क्या काम करती है। पूंछ का काम होता है दिशा दिखाती है, और क्या करती है? तैरने में काम करती है। जो जो सीमेन होता है, सीमेन में शुक्राणु को तैरने में काम करती है। बस इतना ही स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का। और ये पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक जीव द्रव्य झिल्ली द्वारा क्या होता है? घिरा हुआ होता है। कवर होता है, जीव द्रव्य झिल्ली द्वारा कवर होता है। जो पूरा शुक्राणु का स्ट्रक्चर होता है, इसको थोड़ा सा भाग छोड़ के, लास्ट का पूछ का थोड़ा सा भाग छोड़ के, पूरा जो भाग होता है क्या होता है? जीव द्रव्य झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसकी तरह का होता है, ये ढका हुआ होता है। इसके बाद अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। उसके सब चार भाग होते हैं: शीर्ष भाग और ग्रीव भाग, मध्य भाग और टेल भाग। इन सब के लिए हम पढ़ने वाले, इनके अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले आत्म करते हैं शुक्राणु की। शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं मानव शुक्राणु। मानव शुक्राणु टेडपोल की आकृति के होता है। टेडपोल क्या होता है? टेडपोल होता है मेढक का जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है। जो आपको देखा होगा बहुत छोटे में, पानी में आपने कभी देखा होगा मेढक जब बच्चे देता है तो पानी में देता है, और बहुत सारी संख्या में मेढक बच्चे देता है। तो वो जो होते हैं छोटे छोटे, एक पूंछ टाइप की निकली होती है, इस प्रकार के कुछ होते हैं, इस प्रकार के कुछ होते हैं छोटे से, कुछ इस प्रकार के होते हैं, छोटे से होते हैं बच्चे। तो इस प्रकार का होता है, क्या होता है? भाग होता है टेडपोल। इस प्रकार टेडपोल होता है। तो उसी तरह ये दिखता है जो हमारा शुक्राणु होता है। जो जो नर का शुक्राणु होता है, उसकी आकृति टेडपोल की तरह होती है। और इसका लगभग भाग कितना होता है? 60 माइक्रोन लंबा होता है। कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ये अगुणित होता है।
यानी सिंगल, यानी ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और चल होता है, चल मतलब ये तो मोटाइल होता है, ये क्या करता है, तैर सकता है। तभी तो क्या होता है, मतलब जो शुक्राणु होते हैं, जो मतलब योनि में जाने के बाद जो जहां पर निषेचन होता है, निषेचन का होता है, निषेचन होता है तुम्बिका भाग में, तो तुम्बिका तक ये तैर कर जाते हैं जो शुक्राणु होते हैं, यानी योनि से लेके जो तुम्बिका तक क्या करते हैं, तैर कर जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये शुक्राणु क्या होता है, चल होता है, यानी मोटाइल होता है। ठीक है, ये नरयुग्मक होता है, जो क्या होता है, नरयुग्मक होता है। ठीक है, इसे चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले शीर्ष भाग है, फिर ग्रीव भाग है, उसके बाद मध्यखंड है, उसके बाद क्या है, पूंछ भाग है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेड क्या होता है, जो शीर्ष होता है वो क्या होता है। तो शीर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। शीर्ष क्या होता है वो हम देखते हैं। तो देखो, शीर्ष शीर्ष शुक्राणु का अहम भाग होता है। शीर्ष क्या होता है, शुक्राणु का अहम भाग होता है। अहम भाग क्यों होता है, अहम भाग क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो केंद्र के तो गुणसूत्री पदार्थ होता है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। कि जो शीर्ष भाग होता है इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्री पदार्थ पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, अहम भाग होता है। इसके बाद बात करते हैं हम, यह प्रमुखतम भाग होता है। इसी भाग में अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। जो केंद्रक होता है इसी शीर्ष भाग में पाया जाता है। केंद्रक के आगे एक टोपी जैसी, जो टोपी के आकार की, कैप आकार की सहज संरचना होती है, ये वाली संरचना मैंने आपको बताई थी। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्रोसोम। इसे क्या कहते हैं, सहस्त्रस्रावी प्रकृति की संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, शीर्ष सहित शुक्राणु, जो शीर्ष होता है, शीर्ष से लेकर शुक्राणु पूरा शरीर क्या होता है, एक झिल्ली द्वारा, तो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्या होता है, घिरा रहता है, ढका रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ग्रीवा भाग की। ग्रीवा होती है, नेक होती है, जो नेक होती है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है यह शीर्ष को मध्यखंड से जोड़ती है। जो नेक होती है यह शीर्ष को क्या कहते हैं, मध्यखंड से जोड़ती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। पुच्छी अक्ष तंतु सेंट्रियोल से निकलता है। जो पूंछ होती है, जो क्या होती है, पूंछ, जो आपको पूंछ देखी है आपने, ये जो पूंछ होती है, ये कहाँ से निकलती है, जो पूंछ होती है ये कहाँ से निकलती है, इस सेंट्रियोल से निकलती है। यहाँ पर सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल से पूंछ होती है, वो निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं, जो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है तीसरा भाग। तीसरा भाग कौन सा, तीसरा भाग है मध्यखंड। इसके बाद है मध्य भाग। मध्य भाग का इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो मतलब मध्यखंड होता है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, शुक्राणु के लिए गति प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, उत्तरदायी होते हैं या फिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का शुक्राणु को तैरने के लिए मदद करते हैं। फिर इसका बात करते हैं पूंछ भाग की, टेल होती है, टेल भाग की बात करते हैं। यह शुक्राणु का अंतिम तथा सबसे लंबा भाग होता है। शुक्राणु होता है इसका सबसे लंबा भाग होता है और अंतिम भाग होता है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो टेल होती है, यह शुक्राणु के लिए गति प्रदान करती है। तो इसका अंतिम सिरा कैसा होता है, नग्न होता है। कैसा होता है, नग्न होता है। जो इसका लास्ट का सिरा होता है वो क्या होता है, नग्न होता है। यहाँ पर आपने देखा भी होगा, जैसे आपको दिख रहा है, ये जो थोड़ा छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये कैसा है, ये नग्न है। तो इसीलिए जो शुक्राणु होता है इसका लास्ट पार्ट क्या होता है, पूंछ का लास्ट पार्ट होता है, वो नग्न होता है। बस यही क्वेश्चन था। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारी इस वन क्वेश्चन शो के लिए, यानी सीरीज के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद।